हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ 9th क्लास यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर पुरुषोत्तम है राम है। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे चैप्टर आपका पुरुषोत्तम है राम है। पुरुषों में श्रेष्ठ राम, पुरुषों में उत्तम राम। ठीक है, तो आज हम इसे जानेंगे। देख लेते हैं बेटा। इक्ष्वाक वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुत है, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान ग्रतिमान वसी। अब बेटा हम इसका अर्थ जानेंगे। राम कैसे हैं? राम श्रेष्ठ पुरुष हैं। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं बेटा हम इसका संदर्भ क्या लिखेंगे। संदर्भ देख लेते हैं बेटा। संदर्भ लिखेंगे इसका प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम है राम है पाठ से उद्धृत है। ये हो जाएगा बेटा आपका इसका संदर्भ। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा बेटा? इसके प्रसंग में बेटा हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। देखते हैं बेटा। इक्ष्वाक वंश प्रभवो, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न। रामो नाम, राम का नाम जनै श्रुत है, लोगों के द्वारा सुना गया है। आगे बेटा पहली लाइन का अर्थ समझ में। पुरुषों इक्ष्वाक वंश प्रभवो, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न। रामो नाम, राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। ठीक है बेटा, वो कैसे हैं? जो नियतात्मा, नियतात्मा। ठीक है, कैसे हैं राम? राम है नियतात्मा अर्थात आत्मा को वश में करने वाले। महावीर्यो, महान वीर। द्युतिमान, चमक वाले। ठीक है, चमक वाले, कांति वाले। ठीक है बेटा, और धृतिमान, धैर्यशाली। वशी, इंद्रियों को वश में करने वाले। ठीक है बेटा, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे नियतात्मा हैं अर्थात कैसे हैं? नियतात्मा, आत्मा को नियतात्मा, नियतात्मा का अर्थ क्या हो जाएगा? आत्म संयमी, अर्थात वो कैसे हैं? आत्मा को वश में करने वाले हैं। इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे आत्मा को वश में करने वाले, महान वीर, कांतिमान, धैर्यमान और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं बेटा, अगला श्लोक। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान क्षत्रो निवर्णः विपुलांशो महाबाहुः कम्बो ग्रीवो महाहनुः। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, देखते हैं बेटा। इसका संदर्भ आपका वही रहेगा और बेटा इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के शुभ लक्षणों का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं हम इसका अर्थ। अर्थ बेटा इसका क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। श्री राम कैसे हैं? श्री राम बुद्धिमान है, नीतिमान है, नीति में निपुण। नीतिमान, नीति में निपुण। बुद्धिमान, नीति में निपुण। वाग्मी अर्थात वाणी में कुशल। ठीक है, कुशल वक्ता कह सकते हैं या बोलने में कुशल कह सकते हैं। बोलने में कुशल या कुशल वक्ता। और श्रीमान, श्रीमान शत्रु निवर्ण है। जब बेटा इसे हम तोड़ेंगे, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसे तोड़ने पर इसमें 3 शब्द छिपे हुए हैं। क्या क्या 3 शब्द छिपे हुए हैं? श्रीमान, शत्रु और निवर्ण। तो राम कैसे हैं? श्रीमान है, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। शत्रु निवर्ण है, निवर्ण का अर्थ क्या हो गया? नष्ट करने वाले। श्री राम बुद्धिमान है, नीति में निपुण है, वक्ता अर्थात वाणी में कुशल हैं, बोलने में कुशल हैं, कुशल वक्ता हैं, कुछ भी कह लो। बुद्धिमान है, नीति निपुण है, कुशल वक्ता है, श्रीमान है और शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आगे आगे देखते हैं बेटा। विपुलांशो, विपुलांशो, विपुलांशो का बेटा अर्थ क्या हो जाएगा? विपुलांशो विशाल कंधों वाले। विपुल अंशो अर्थात विशाल कंधों वाले हैं। महाबाहु, महान भुजाओं वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं। कम्बुग्रीवो और कैसे हैं?
शंख के समान अर्थात कम्ब शंख के समान या घड़े के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु और कैसे हैं, बड़ी थोड़ी वाले हैं। श्री राम बुद्धिमान हैं, नीति में निपुण हैं, वाणी में कुशल हैं और श्रीमान हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। ठीक है बेटा। और कैसे हैं, विशाल कंधों वाले हैं, महान भुजाओं वाले हैं और कैसे हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और कैसे हैं, बड़ी थोड़ी वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। श्री राम बुद्धिमान हैं, नीति में निपुण हैं, वाणी में कुशल हैं और श्रीमान हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, विशाल कंधों वाले हैं, महान भुजाओं वाले हैं और कम्बुग्रीवा शंख के समान गर्दन वाले तथा महान थोड़ी वाले हैं। इसका बेटा अर्थ कैसे लिखोगे आप, श्री राम बुद्धिमान, नीति में निपुण, वाणी में कुशल, श्रीमान, शत्रुओं का नाश करने वाले, विशाल कंधों वाले, महान भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले तथा बड़ी थोड़ी वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला देख लेते हैं बेटा हम, अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या हो जाएगा। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जतुररिन्दमः अजान बाहुः सुशिराः सुललाट सुविक्रमः। देखो बेटा, इसका क्या बेटा, इसका आप प्रसंग क्या लिखोगे, इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में हो जाएगा बेटा। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की शारीरिक बनावट के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम की शारीरिक रचना व उनके पराक्रमी रूप का वर्णन किया गया है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा बेटा। और इसका आप अर्थ देख लेते हैं। अर्थ क्या हो जाएगा बेटा इसका, महारस्को का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, बड़े वक्षस्थल वाले हैं। महान वक्षस्थल वाले, महोरस्को महान वक्षस्थल वाले, महेश्वासो और कैसे हैं, महान धनुष वाले हैं। अर्थात क्या कहेंगे इसे हम, बड़े वक्षस्थल वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं। गूढ़जत्रु का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, दबी हसली वाले हैं, दबी हसली वाले हैं। ठीक है बेटा, मांस से दबी हुई हसली वाले हैं। और कैसे हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। श्री राम महान कैसे हैं, महान वक्षस्थल वाले हैं। श्री राम महान वक्षस्थल वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं, मांस से दबी हुई हसली वाले हैं। ठीक है, मांस से दबी हुई हसली वाले हैं। और कैसे हैं, रिपु दमय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अजान बाहो लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं। सुललाट और कैसे हैं, सुंदर शरीर वाले हैं। सुललाट सुंदर मस्तक वाले हैं। ठीक है बेटा, सुंदर सुशिरा सुंदर शरीर वाले हैं, सुंदर मस्तक वाले हैं। ललाट कहेंगे बेटा मस्तक के लिए। सुविक्रमय और श्रेष्ठ पराक्रम वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। महारस को क्या कहेंगे, श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले हैं, बड़े धनुष वाले हैं। और कैसे हैं, बड़े धनुष वाले हैं। मांस से दबी हुई नसों वाले या हसली वाले हैं। मांस से दबी हुई हसली वाले हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अजान बाहो लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा सुंदर सिर वाले हैं। सुशिरा सुंदर शरीर वाले हैं। सुललाट सुंदर मस्तक वाले हैं। सुविक्रमय और श्रेष्ठ पराक्रम वाले हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, तीनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं बेटा, समय सम विभक्तांग है, स्निग्ध वर्ण है, प्रतापमान
पीनवच्छा विशालाक्षो लक्ष्मी वांछो लक्षण है। देखो बेटा, इसका बेटा हम संदर्भ क्या लिखेंगे, इसका बेटा संदर्भ है, संदर्भ इसका वही रहेगा। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसके प्रसंग में बेटा लिखोगे प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के अद्भुत लक्षणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के लक्षणों का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। समय, सबको समान समझने वाले। समय कैसे हैं श्री राम, समय सबको समान मानने वाले हैं। समविभक्त, समान मानने वाले हैं। और कैसे, समान रूप से विभक्त अंगों वाले हैं। समविभक्त है, विभक्त समान रूप से बटे हुए अंगों वाले हैं। समय सबको समान समझने वाले हैं, समविभक्त है, समान रूप से बटे हुए अंगों वाले हैं, स्निग्ध वर्ण है। और कैसे हैं वे, सुंदर वर्ण वाले हैं, प्रतापवान प्रतापी हैं, पीनवच्छा मोटे वक्षस्थल वाले हैं, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले हैं, लक्ष्मी वांछो और लक्ष्मीवान है, शुभ लक्षण है और सुंदर लक्षणों वाले हैं। ठीक है बेटा, लक्ष्मी से युक्त हैं और कैसे हैं, लक्षणों से युक्त हैं, सुंदर लक्षणों वाले हैं, शुभ लक्षणों वाले हैं, मंगलकारी लक्षणों वाले हैं। ठीक है बेटा, एक बार और देख लो। श्री राम समय सबको समान समझने वाले, समविभक्त है, समान रूप से बटे हुए, समान भागों में समविभक्त है, समान भागों में बटे हुए शरीर वाले हैं, स्निग्ध वर्ण है, सुंदर वर्ण वाले हैं और प्रतापवान हैं, मोटे वक्षस्थल वाले हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं, लक्ष्मी युक्त हैं और शुभ लक्षणों वाले हैं, मंगल लक्षणों वाले हैं। ठीक है बेटा, आगे देख लेते हैं बेटा अगला। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। यशस्वी ज्ञान संपन्न है, शुचिर्वश्य है, समाधिमान है। श्री राम कैसे हैं देखते हैं बेटा, समझ लेते हैं बेटा। अगला दिखाई दे रहा है बेटा। बेटा इसमें आप प्रसंग क्या लिखोगे बेटा, इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ समझ लेते हैं बेटा। संदर्भ इसका बेटा वही रहेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे हैं श्री राम। धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता हैं। ठीक है, धर्मज्ञ का अर्थ क्या हो गया, श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं। सत्य संधश्च, और कैसे हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। प्रजा नाम च हिते रतः, और प्रजा के हित में रत रहने वाले हैं, अर्थात प्रजा के हित को चाहने वाले हैं। यशस्वी, यशवान है, ज्ञान संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, ज्ञान से युक्त है। शुचिर्वश्य है, और कैसे हैं, ज्ञान संपन्न है और कैसे हैं, यशस्वी, ज्ञान संपन्न है। शुचि का अर्थ हो गया बेटा पवित्र। ठीक है, पवित्र, वश्य पवित्र इंद्रियों वाले हैं। ठीक है बेटा, कैसे हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं और पवित्र इंद्रियों वाले हैं। पवित्र अर्थात जितने पवित्र इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, पवित्र इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। और कैसे हैं, समाधिमान, मन को एकाग्र करने वाले हैं, अर्थात समाधि में रत रहने वाले हैं। आ गया बेटा समझ में। श्री राम धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं, प्रजा नाम च हिते रतः, प्रजा का हित चाहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं, पवित्र इंद्रियों को वश में करने वाले हैं और मन को एकाग्र करने वाले हैं, अर्थात समाधि में रत रहने वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा बेटा इतना। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। प्रजापति समय श्रीमान धाता रिप निषूदन है, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। कैसे हैं देखो श्री राम,
बेटा इसका संदर्भ क्या लिखेंगे हम? संदर्भ बेटा इसका वही रहेगा, ठीक है। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को धर्म रक्षक की संज्ञा देते हुए उनके गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को धर्म रक्षक मानते हुए उनके गुणों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को धर्म रक्षक मानते हुए उनके गुणों का वर्णन किया गया है। धर्म की रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं बेटा। प्रजापति समय अर्थ क्या हो जाएगा बेटा इसका? देखते हैं। प्रजापति समय, प्रजापति किसे कहा गया है? ब्रह्मा को। कैसे है? प्रजापति समय, प्रजापति के समान अर्थात ब्रह्मा के समान पालन करने वाले हैं, ठीक है। प्रजापति समय ब्रह्मा के समान धाता, कैसे? प्रजापति के समान है, ब्रह्मा के समान है, अर्थात कैसे? प्रजापति के समान दाता पालन करने वाले हैं, या प्रजापति के समान सहारा देने वाले हैं। समय श्रीमान प्रजापति के समान कैसे हैं? दाता सहारा देने वाले हैं, प्रजापति के समान है। और कैसे हैं? श्रीमान, श्रीमान कहेंगे बेटा ये लक्ष्मी से युक्त हैं, लक्ष्मी से युक्त हैं, लक्ष्मीवान हैं। प्रजापति के समान है अर्थात ब्रह्मा के समान है, लक्ष्मीवान है, सहारा देने वाले हैं, रिपु निषूदन है। और रिपु कहेंगे शत्रु के लिए, ठीक है बेटा। और निषूदन है, निषूदन है का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। प्रजापति समय ब्रह्मा के समान है, लक्ष्मी से युक्त हैं, सहारा देने वाले हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता लोक जीवस्य, और संसार लोक कहेंगे संसार के लिए, संसार के जीवों की रक्षा करने वाले अर्थात संसार के प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परे रक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य, धर्म की, परिरक्षिता, रक्षा करने वाले। आगे बेटा समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। श्री राम प्रजापति के समान है, श्रीमान है, प्रजापति के समान। जैसे जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा कैसे है? अपनी प्रजा का पालन करने वाले, ठीक है, पालन करता माना गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रजापति समय, प्रजापति के समान पालन करने वाले हैं। श्रीमान है अर्थात लक्ष्मी से युक्त हैं, सहारा देने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जीवलोक अर्थात संसार के जीवों की रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता सर्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठितः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, पहले बेटा हम इसका प्रसंग देख लेते हैं बेटा। इसका संदर्भ बेटा आपका वही रहेगा और प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के रक्षक तत्ववेत्ता के रूप में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम का रक्षक एवं तत्ववेत्ता के रूप में वर्णन किया गया है। अर्थ क्या हो जाएगा बेटा इसका? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य धर्मस्य, अपने, स्वकर्ता हो गया अपने, धर्मस्य धर्म की, रक्षिता रक्षा करने वाले हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजनस्य च रक्षिता, और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। स्व अपने, जनस्य लोगों की, रक्षिता रक्षा करने वाले, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं और अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद वेदांग और तत्व के ज्ञाता हैं। धनुर्वेदे च निष्ठित है, और धनुर्विद्या में निपुण है। निष्ठित है, निपुण है। हो गया क्लियर बेटा? धनुर्विद्या में निपुण है, कुशल है। एक बार फिर से देख लो बेटा। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। श्री राम, कैसे लिखोगे इसे? श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांगों के ज्ञाता हैं और धनुर्वेद में निपुण हैं अर्थात धनुर्विद्या में निपुण हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अगला देखते हैं।
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर्दीनात्मा विचक्षण है। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। बेटा इसका प्रसंग क्या हो जाएगा बेटा, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के शुभ लक्षणों, शास्त्रों के तत्ववेत्ता एवं अखिल भारतीय मर्यादाओं के पोषक के रूप में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम का शुभ लक्षणों से युक्त होना, शास्त्रों के तत्ववेत्ता और अखिल भारतीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ है, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ है, सभी शास्त्रों के अर्थ के, सभी सर्वशास्त्रार्थ सभी शास्त्रों के त्रार्थ अर्थ, इसे तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा बेटा, सर्व शास्त्र अर्थ तत्व और ज्ञाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व के ज्ञाता हैं। हो गया क्लियर बेटा, सभी शास्त्रों के अर्थ के और तत्वों को जानने वाले हैं, सभी शास्त्रों के अर्थ और तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मृतिमान का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, उत्तम स्मरण शक्ति वाले हैं, अर्थात सब कुछ याद रखने वाले हैं, उत्तम स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान, प्रतिभा से युक्त हैं, अर्थात शक्तिशाली हैं। ठीक है बेटा, प्रतिभावान, प्रतिभावान प्रतिभा से युक्त हैं। सर्वलोकप्रिय है, सभी लोगों को प्रिय है। सर्वलोक अर्थात सर्वलोक का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, लोक का अर्थ होता है बेटा संसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्वलोक सभी लोगों को प्रिय लगने वाले हैं, सभी लोगों को प्रिय लगने वाले हैं। साधुर दीनात्मा, साधु, साधु का अर्थ हो जाएगा बेटा सज्जन है, दीनात्मा, दीनात्मा वाले हैं, और कैसे हैं, विचक्षण है, अनोखे हैं, अनोखे हैं, विद्वान हैं। श्री राम सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के और तत्वों के ज्ञाता हैं। स्मृतिवान हैं, अर्थात स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान हैं, सर्वलोकप्रिय, सभी लोगों को प्रिय हैं। सज्जन हैं, दीनात्मा हैं, और अनोखे लक्षणों वाले हैं, अर्थात अनोखे हैं, विद्वान हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला देखते हैं। सच नित्यम प्रशांतात्मा, सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुरूपूर्वं च भासते उच्चमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। अब देख लेते हैं बेटा हम बेटा इसका प्रसंग देखते हैं। इसका प्रसंग बेटा क्या हो जाएगा, इसके प्रसंग में बेटा आप लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के मृदुभाषी व स्वाभिमानी होने का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के मृदुभाषी व स्वाभिमानी होने का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं। सच, स का अर्थ क्या हो गया, श्री राम। वह, स का अर्थ हो गया वह, वे कौन, श्री राम। स श्री राम, नित्यम नित्य, प्रशांतात्मा, कैसे है बेटा श्री राम, नित्य, नित्य का अर्थ क्या हो जाएगा, सदैव। कैसे है, प्रशांतात्मा, शांत मन वाले हैं, प्रशांत अर्थात शांत मन वाले हैं। मृद पूर्वम च भासते, और मृदु मधुर बोलने वाले हैं। श्री राम नित्य ही शांत मन वाले हैं, और कैसे हैं, मधुर भासते बोलने वाले हैं। श्री राम सदैव शांत मन वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं। उच्च मानोपे, और कैसे हैं, उच्च मानोपे, स्वाभिमानी भी हैं, स्वाभिमानी भी हैं, और कैसे हैं, परसम, परसम का अर्थ क्या हो गया, कठोर। नोत्रम, उत्तर नहीं देते। परसम का अर्थ हो गया कठोर, नोत्रम उत्तर नहीं देते हैं। प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते कहने वाले, उत्तर, नोत्रम नहीं, उत्तर नहीं, प्रतिपद्यते कहते हैं, कठोर उत्तर नहीं देते। हो गया बेटा, समझ आ गया। फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। श्री राम नित्य ही शांत मन वाले हैं, मृदु बोलने वाले हैं, उच्च मान वाले हैं, अर्थात स्वाभिमानी हैं, और कभी भी
कठोर नोत्तरम, कठोर उत्तर नहीं कहते हैं, कठोर उत्तर नहीं देते हैं, किसी भी मनुष्य को वे कठोर उत्तर नहीं देते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। श्री राम नित्य ही शांत मन वाले हैं, मधुर बोलने वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, कठोर कठोर उत्तर नहीं देने वाले हैं, अर्थात किसी से भी कठोर नहीं कहते हैं। हो गया बेटा क्लियर, समझ आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा बेटा, और रह गए बेटा 2 श्लोक, देख लेते हैं बेटा। कदाचिदुपकारेण कृतेन केन तुष्यते, कदाचिदुपकारेण कृतेन केन तुष्यते, न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मशक्त्या। क्या हो जाएगा बेटा इसका, कदाचित उपकारेण कृतेन केन तुष्यति, न स्मरत्यापकाराणां शतमाप्यात्मशक्त्या। बेटा इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे बेटा, इसके प्रसंग में लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम के अद्भुत चरित्र का, अच्छे चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, इसका अर्थ देख लेते हैं। कदाचित, कदाचित का अर्थ क्या हो जाएगा, कभी भी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कभी भी उपकार के द्वारा, कृतेन केन किए गए एक भी, ठीक है, कभी भी, अर्थात इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, श्री राम कभी भी एक भी उपकार के द्वारा, कृतेन न केन एक भी, कृतेन किए गए उपकार के द्वारा, तुष्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। कदाचित कभी भी राम के साथ किसी ने भी कोई उपकार किया हो तो उपकारेण उस उपकार के द्वारा, कृतेन किए जाने पर, एक एक शब्द का अर्थ समझ लो पहले बेटा। कदाचित, कदाचित का अर्थ क्या हो जाएगा, कभी भी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृत्य किए गए, और केन का अर्थ क्या हो जाएगा, एक ही, अगर कोई एक भी उपकार कर देता है श्री राम के ऊपर, तुष्यति तो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, कभी भी एक भी उपकार के किए जाने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम कभी भी एक भी उपकार के किए जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, न स्मृत्युपकाराणाम, और नहीं रखते हैं क्या, इसमें याद रखते हैं क्या, अपकारों को, कितने, शतमप्यात्मशक्त्या। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, अपकार कितने, अपकारों को याद नहीं रखते हैं, स्मृत्य नहीं स्मृत्य याद रखते हैं क्या, अपकाराणाम, अपकारों को। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा एक उपकार कर दिया जाए उन पे, तो यदि कोई मनुष्य सैकड़ों उपकार भी कर ले, सैकड़ों अपकार भी, अर्थात सैकड़ों गलत व्यवहार उनके साथ करे, फिर भी वो उसे याद नहीं रखते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। कदाचित उपकारेण, कभी भी एक उपकार के किए जाने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी भी एक उपकार के किए जाने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं, तथा इसके प्रति उत्तर में वो क्या करते हैं, सैकड़ों, शत यहां से ले लेंगे अर्थ, सैकड़ों अपकारों को याद नहीं रखते हैं। ठीक है बेटा, सैकड़ों अप्रिय अपकारों को, अर्थात कोई उनके साथ अप्रिय कार्य करता है तो वो सैकड़ों अपकारों को भी याद नहीं रखते, सैकड़ों अप्रिय कार्यों को भी याद नहीं रखते। एक बार फिर से समझ लो बेटा, ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। श्री राम कभी भी एक भी उपकार के किए जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके द्वारा सैकड़ों अपकारों, अर्थात सैकड़ों अप्रिय कार्यों को स्मरण नहीं रखते हैं, याद नहीं रखते हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया होगा। सैकड़ों अप्रिय कार्यों को याद नहीं रखते हैं, कोई यदि अपकार करता है उनके साथ उसे याद नहीं रखते हैं। अगला देख लेते हैं बेटा। सर्व विद्या व्रतस्नातो यथावत सांग वेदवित,
अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित सर्वविद्या व्रतेष्णातो यथावत् सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। बेटा इसका संदर्भ क्या लिखोगे आप? संदर्भ बेटा पूरे चैप्टर का वही रहेगा, ठीक है, संदर्भ वही रहेगा। और प्रसंग बेटा इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को वेदों का ज्ञाता और तीनों कालों का जानने वाला माना गया है। प्रस्तुत श्लोक में श्री राम को वेदों का ज्ञाता एवं तीनों लोकों को जानने वाला माना गया है, ठीक है। सर्व विद्या व्रत स्नानो, सर्व विद्या, सर्व सभी, विद्या विद्याओं में, व्रत करने वाले, और स्नातो स्नान किए हुए, सभी विद्याओं में स्नान किए हुए, यथावत भली भांति सभी विद्याओं में स्नान किए हुए, सभी विद्या और व्रतों का स्नान किए हुए, अर्थात भली भांति सभी विद्याओं और व्रतों को जानने वाले, सांग वेदवित, सभी वेदों को जानने वाले, ठीक है बेटा। और क्या लिखेंगे इसमें? अमोघ क्रोध हर्षश्च, अमोघ क्रोध हर्षश्च, अमोघ का अर्थ हो जाएगा बेटा अचूक, क्रोध और हर्ष, ठीक है बेटा। वे क्रोध और रक्षा से रहित, अमोघ अचूक, क्रोध और हर्ष, क्रोध और हर्ष से रहित है, क्रोध और हर्ष, क्रोध और प्रसन्नता से रहित, त्याग की हैं, और संयम, त्याग और संयम वाले हैं, और कैसे हैं? कालविद, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तीन काल कौन कौन से हो गए बेटा? तीन काल बेटा आपके हो गए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आगे बेटा समझ में? एक बार इसका अर्थ देख लो। प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया गया है? श्री राम कैसे हैं? श्री राम सभी विद्याओं और व्रतों में स्नान करने वाले, अर्थात सभी विद्या और व्रतों को जानने वाले हैं। कैसे? यथावत का अर्थ हो गया भली भांति। श्री राम सभी विद्याओं और व्रतों को भली भांति जानने वाले हैं। सांग वेदविद, और वे क्या हैं? सभी वेदों के भी जानकार हैं, सभी वेदों के ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्ष, और कैसे हैं वे? क्रोध और हर्ष से रहित हैं। और कैसे हैं? क्रोध और हर्ष से रहित हैं, त्यागशील हैं, संयम वाले हैं, और तीनों कालों के ज्ञाता हैं। श्री राम सभी विद्या और व्रतों में स्नान करने वाले, अर्थात सभी विद्या और व्रतों के ज्ञाता हैं। कैसे? भली भांति। अर्थ इसका कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। श्री राम सभी विद्या और व्रतों के भली भांति सभी विद्या और व्रतों में स्नान करने वाले हैं, अर्थात सभी विद्या और व्रतों को भली भांति जानने वाले। श्री राम सभी विद्या और व्रतों को भली भांति जानने वाले हैं, अर्थात सभी विद्या और व्रतों में स्नान करने वाले हैं। वेदांग विद, सभी वेदों के ज्ञाता हैं। हर्ष अमोघ का अर्थ हो गया अचूक, क्रोध और हर्ष से रहित हैं, अचूक क्रोध और हर्ष से रहित हैं, त्यागशील हैं, संयम वाले हैं, कालवेद, और तीनों कालों अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को जानने वाले हैं। हो गया क्लियर बेटा? ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 9th क्लास के लिए पुरुषोत्तम श्री राम है। बेटा अगर आपको चैप्टर ठीक से समझ में आए, अच्छा लगे, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।